अगर आपको लगता है कि एटम सिर्फ केमिस्ट्री का ही टॉपिक है तो नहीं, डीएनए, एंजाइम्स, सेल्स, प्रोटीन ये सब एटम से ही बनते हैं। मतलब बायोलॉजी की जान ही एटम है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यास बायोलॉजी। मैं नेहा ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं एटम्स के बारे में। चलिए, एटम की डेफिनेशन क्या है। एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर that's form by molecules and control biological reaction। ये बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं एंड कंट्रोल करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। बात करते हैं एटम के रोल्स के बारे में। एटम का रोल क्या है बायोलॉजी में। फर्स्ट रोल होता है स्ट्रक्चर बनाना। एटम स्ट्रक्चर को बनाता है एंड सेकंड एनर्जी ट्रांसफर करता है, देन रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। 3 स्टेप्स को एटम्स बायोलॉजी में वर्क करता है। बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चक्कर काटते हैं। ये है एटम का स्ट्रक्चर। बात करते हैं इंडिविजुअली इन तीनों के बारे। फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड इसका चार्ज होता है नेगेटिव, जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब भी लाइफ प्रोसेस करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो लाइफ चलेगी, जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस। एग्जाम्पल की बात करें तो NaDH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद बनेगा NaDH2। सेम रिपीट FADH, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये बन जाएगा FADH2। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ATP का प्रोडक्शन होगा। याद रखना, जब तक कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब तक ही सेल जिंदा रहेगी, अदरवाइज सेल डेथ हो जाएगी। बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड इसका चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन से ही डिसाइड होगा कि सेल का pH क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी कैसी रहेगी और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जाम्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्राइव ATP सिंथेसिस। बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड इसका चार्ज होता है 0 मीन्स न्यूट्रल। न्यूट्रॉन है वो स्टेबिलिटी देता है किसको, न्यूक्लियस को। देन आइसोटॉप्स बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड रेडियो आइसोटॉप, ट्रेसिंग, मेटाबॉलिक पाथवे, इन 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं एटॉमिक बॉन्ड के बारे में, जो कि बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोलॉजी में हर मॉलिक्यूल एटॉमिक बॉन्ड का रिजल्ट है। बात करते हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड है DNA बैकबोन, जिसके अंदर होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड
सेकंड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये किस में होता है? प्रोटीन में। इसके बाद होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि कार्बोहाइड्रेट में होता है। सेकंड बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में, जो कि डीएनए डबल हेलिक्स को स्टेबिलिटी देता है। देन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। थर्ड एंजाइम सब्सट्रेट बाइंडिंग को कंट्रोल करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड भले ही वीक हो पर वो लाइफ को स्टेबल रखता है। नेक्स्ट टॉपिक्स, एटम से बनता है बायोमॉलिक्यूल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स से बनते हैं सेल्स। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर। ये होते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो कि बायोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स। और life is not made up of cells, but cells are made up of atoms. Atoms and metabolism. मेटाबॉलिज्म एटम का कंट्रोल्ड डांस होता है। जैसे कैटायन मतलब बॉन्ड का ब्रेक, कैट मतलब कट, बॉन्ड का ब्रेक होना, जिससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। एंड एनाबॉलिज्म, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब बॉन्ड को बनाना। एंड इसमें एनर्जी का यूज होगा। अगर तुम एटम को बायोलॉजी से जोड़ लोगे तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जो आप समझ लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको वीडियो कैसा लगा? एटम का एक्सप्लेनेशन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर लिखें। धन्यवाद।